माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी से सविनय आग्रह करती हूं कि कृपया अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री जी का। रग रग में गंगा पार्ट 2 के आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति राज्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, सेक्रेटरी I&B श्री अमित खरे जी, सेक्रेटरी जल शक्ति मंत्रालय श्री पंकज कुमार जी, DG NMCB श्री राजीव रंजन जी, प्रसार भारती CEO श्री शशि शेखर जी, DG DD श्री मयंक जी, प्रसार भारती बोर्ड के मेंबर अशोक जी, और जो लीड रोल नमामि गंगे में कर रहे हैं रग रग में गंगा पार्ट 2 में भी प्रसिद्ध कलाकार और लाखों दिलों पे राज करने वाले ऐसे राजीव खंडेलवाल जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, आदर योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो जल शक्ति मंत्रालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सोच को भी अपनाया कि कहीं ना कहीं जन भागीदारी स्वच्छ गंगा अभियान में बहुत आवश्यक होगी। और जब आपने रग रग में गंगा के सीरियल के निर्माण का सोचा भी होगा, शायद आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि इसकी सफलता कितनी रही होगी। और किसी भी कार्यक्रम का अगर दूसरा सीरीज़ आती है तो इसमें साफ तौर पर पता चलता है कि उसकी पहली सीरीज़ बहुत सफल रही होगी। तो पहली सीरीज़ की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भारत की इस पुण्य भूमि पर जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा के गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के लंबे सफ़र को जो दूरदर्शन ने 2019 में रग रग में गंगा सीज़न 1 के द्वारा जिस सुंदरता और विस्तार के साथ प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं टीम को बधाई भी देता हूं। लेकिन ये भी कहता हूं कि जब आप पहली बार कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरी बार आपसे उससे ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और आशा करता हूं इस बार उससे बेहतर ही हुआ होगा। मैं तो जितना भी यहाँ पर देख पाया, कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकर भी लग रहा था कहीं गंगा के तट के किनारे ही हूँ, कहीं ना कहीं जुड़ गया हूँ। तो यही एक कारण होगा कि उस समय भी देश भर के लोग स्क्रीन के सामने आकर बैठ जाते होंगे। मैंने तो बचपन में रामायण या महाभारत भी नहीं देख पाया, क्रिकेट खेलता था तो ज़्यादातर सैटरडे संडेज़ को मैचेस ही होते थे, तो अपने घर पे रहने का तो अवसर नहीं मिलता था। और वैसे भी उस ज़माने में कभी पड़ोसी के घर पे जाकर देखो, कभी जॉइंट फैमिली वाले टीवी के आगे बैठे होते थे। तो इस बार भी जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के समय भी सबसे ज़्यादा आईबॉल्स किसी एक कार्यक्रम के लिए मिले होंगे, तो वो भी रामायण महाभारत के लिए मिल पाए थे। कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के साथ जोड़ती है, या जिस तरह से उन कार्यक्रमों को बनाया गया था वो आज 20-25 वर्षों के बाद भी आज सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये जन भागीदारी से जन आंदोलन की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और इस प्रयास पर मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है इसको 2.25 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने देखा है। अब लगभग 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हम बात करते हैं, तो अपने आप में दिखाता है कि बहुत अच्छा एक नंबर है। 21 श्रृंखलाओं पर आधारित ये कार्यक्रम था, और विभिन्न हिस्सों में जैसा कहा गया कि 21 एपिसोड में इसको करके दिखाया गया, और अगली वाली में शायद 26 एपिसोड से ऐसा कहा गया है। 26 अलग अलग स्थानों पर भी इसको किया गया है। जलमेव जीवनम के उद्देश्य से सन 2019 में इसकी शुरुआत की गई, और इस कार्यक्रम को सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रशंसा मिली। शो के निर्माताओं ने
इस पर अधिक रचनात्मक और जागरूकता और जानकारी के साथ दूसरे संस्करण को बनाने का प्रयास किया है और इससे उनको प्रेरित भी हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि दूरदर्शन के बारे में राजीव जी, आपकी या किसी और की कोई भी हो सकता है, क्योंकि मेरा हो सकता है किसी एक चैनल के बारे में, दूसरे के बारे में हो सकता है कि हम उसको कम देखते हों, लेकिन एक बात का विश्वास आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगले 3-4 वर्षों में अगर देश में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल और सबसे ज़्यादा आई बॉल्स कहीं पर होगी तो हमारे दूरदर्शन पर ही होगी, डीडी पर ही होगी। ऐसा हम कंटेंट, क्योंकि मैं आपसे सहमत हूँ, जब कंटेंट अच्छा होता है तो आपका प्लेटफॉर्म अपने आप ही उस पर सबको आकर्षित करके ले आता है। सो वी हैव टू क्रिएट द राइट कंटेंट टू get more and more people on our platform. So we'll try and do that in future also, so that we create the right content and get more and more eyeballs on our platform. जहाँ तक मैं वापस भारतीय संस्कृति की ओर आता हूँ तो ये कहना चाहूँगा कि गौ, गीता, गायत्री और गंगा ये हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप से, सकारात्मक रूप से स्पर्श करते हैं। इसलिए गंगा के साथ प्रत्येक भारतीय का भावनात्मक जुड़ाव भी है और गंगा दर्शन से मन को सुख और शांति की अनुभूति भी होती है। गंगा हमारे लिए मात्र आस्था नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मक जुड़ाव के साथ साथ इसका बहुत बड़ा एक आर्थिक महत्व भी है और हम सब इसको जानते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा और मैं इसको दोहराना चाहूँगा कि गंगा नदी न केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये देश की 40% से अधिक आबादी के लिए सिंचाई के लिए और घरों में जो पीने के पानी की आपूर्ति है, जल आपूर्ति है, उसका भी अहम स्रोत है। गंगा नदी हमारी संस्कृति, विरासत की पहचान है और लिहाजा गंगा की स्वच्छता न केवल आकांक्षा है बल्कि हम सबको प्राथमिकता के साथ एक आर्थिक एजेंडा के रूप में भी इसको देखना चाहिए। मैं दुनिया भर के जितने भी 40-50 देशों में गया हूँ, हर जगह कहीं ना कहीं वहाँ की नदियों के किनारे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। आप किसी देश के ऊपर चले जाइए, अभी थेम्स रिवर की बात कही गई, आप वो भी उसकी जो हालत आज से कई वर्ष पहले थी, उतना जितना काम यूके में किया गया, उसने ना केवल उससे तो पूरा आपका पूरा रूट, एक ट्रेड रूट भी उससे होता है, उसके आसपास बिजनेस भी होता है, उसके आसपास रेस्टोरेंट्स का निर्माण भी होता है। आप सिंगापुर से लेके, हांगकांग से लेके बाकी सब जगह जाएंगे, आपको सब ये देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर इससे बहुत सारे आर्थिक रूप से भी संभावनाएं खड़ी की जा सकती हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ये कार्य करने का भी काम किसी और को मिला है तो भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपको मिला है। जहाँ देश के हर घर तक आपको स्वच्छ जल पहुँचाने का काम मिला है, वहीं गंगा की सफाई करने का काम भी आपको मिला है। इतिहास में आपका नाम जुड़ेगा और मेरे दोनों भाई यहाँ पर हैं, प्रहलाद जी और गजेंद्र जी, आप ये इतिहास रचिए, समय रहते रचिए और जन भागीदारी से इसको जन आंदोलन बनाइए। इसमें प्रसार भारती भी, दूरदर्शन भी अपना हर वो रोल अदा करेगी जो हमारे लिए आपने तय किया है। इसका मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नमामि गंगे कार्यक्रम हो या स्वच्छ गंगा अभियान हो, इसके तहत अन्य पहल शेखावत जी के माध्यम से हमने मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से की है और गंगा को शुद्ध, अविरल और निर्मल प्रवाह को बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हर भारतीय के रग रग में गंगा तो समाहित है ही, भावना को भी हमें और जागरूक करना है, इससे जोड़ना भी है। और गंगा जीवित है, हम सब जीवित भी हैं और माँ गंगा भारतीयों के लिए एक ऊर्जा, एक चेतना, प्राण शक्ति और अमृत भी है। मैं यही कहूँगा, हम सब कहीं ना कहीं इस भावना के साथ जरूर जुड़ें। पिछले कल लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
तो सबका प्रयास जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूर्ति करने के लिए हम सब करें, अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ जुड़ें, राष्ट्र निर्माण में जुड़ें, 75वीं वर्षगांठ से शताब्दी समारोह तक, यानी कि अमृत महोत्सव से शताब्दी समारोह तक हम कैसे अपना योगदान दे सकें, ये हमें तय करना है। और गंगा के साथ जुड़कर करेंगे तो मुझे लगता है माँ गंगा के लिए हमारी आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देकर जा सकती है। पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। आज दुनिया भर में हम इतनी चुनौतियों को देखते हैं। जो समय किसान की खेती करने का होता था, एक सेट फॉर्मेट थे कि इस समय बारिश होगी, उसमें बहुत बड़े बदलाव हो। ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो गए, जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन समुद्र का स्तर तो बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन जो गंगा में आकर हमारी ट्रिब्यूटरीज नदियां जुड़ती हैं, या मैं अपने हिमाचल में भी देखता हूं कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इतनी बारिश भी होती है, पानी रुकता नहीं, चला जाता है। उसको रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। वहाँ पर भी पानी का स्तर गिर रहा है, लेकिन ग्लेशियर तेज़ी के साथ मेल्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का एक रूप हम सबको एक बहुत बड़ी चुनौती भी दे रहा है। तो जागरूकता अभियान भी जितने चलेंगे, आज के स्कूल के बच्चों को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को हम जितना जोड़ेंगे, उतना हम कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए चुनौतियों को आज रोककर आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा देश छोड़कर जाएंगे जो कह सकें कि आज की पीढ़ी ने भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं तो जो पीछे घटा है, अगर हमने भी नहीं सुधारा तो जो भविष्य में घटने वाला है वो बहुत एक ऐसा रूप धारण कर सकता है जो शायद उस समय की चुनौतियों को पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए इकट्ठे मिलकर हम सब प्रयास करें कि गंगा रिजुविनेशन के लिए हम सब अपना योगदान करें। सरकार ने तो जो किया कि 26 जुलाई 2021 को 30,235 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से 346 परियोजनाओं को शुरू किया है। 158 परियोजनाओं को नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से पूरा किया जा चुका है। गंगा कार्यकल्प के लिए मैं शेखावत जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी को और जल शक्ति मंत्रालय की सराहना भी करना चाहता हूं। और अंत में इतना ही कहूँगा कि आइए इकट्ठे मिलकर इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा जन आंदोलन छेड़ें जो आने वाले समय के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सके। हम सब सुनना चाहेंगे कि क्या मन में है जल शक्ति मंत्री जी के, ताकि हम सब उसको लागू ज़मीन पर कर सकें और आज की पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में जोड़कर एक भविष्य का स्वच्छ, सुंदर, सशक्त और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। तो आइए रग रग में गंगा के माध्यम से देश के लोगों में जागरूकता अभियान चलाएं। हम चाहेंगे कि ना केवल कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर हम पूरी दुनिया को जागरूक कर सकते हैं। ये टीवी पर भी चलेगा तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको दिखाने का कार्यक्रम हम करेंगे, ताकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो जहां पर ये उपलब्ध ना हो। हमारा प्रयास रहेगा कि माँ गंगा की सेवा में भी और स्वच्छता में भी हमारी ओर से कोई कमी ना रहे। एक बार फिर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी कलाकारों को भी, सभी टीम के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सारे उसको, दूरदर्शन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और जल शक्ति मंत्रालय के सभी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सोच को शुरुआत भी की, पूरा भी किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब ये कार्यक्रम इतना सफल होगा तो भविष्य में इसके साथ जोड़कर हम और भी नई शुरुआत कर पाएंगे। आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। गंगा को स्वच्छ करने की जब भी बात की जाती है तो उसे नाम